हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है बंजारन का प्रेम। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दुर्गापुर नामक एक गाँव में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम महेश था। वह बहुत ही हिष्ट पुष्ट और सुंदर था, किंतु महेश के माता पिता दोनों ही मर चुके थे। बस एक बड़ा भाई था। महेश के पास अपने माता पिता के द्वारा दी गई थोड़ी सी जमीन थी। उसी पर वह अपने बड़े भाई के साथ खेती करता था। महेश और उसका बड़ा भाई दोनों ही बहुत मेहनत करते थे। वे खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी भी किया करते थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत ही कठिनाई से हो पाता था। एक बार की बात है, सुबह का समय था। महेश गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। जमींदार के खेत गांव के बाहर था और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था। महेश कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी, अतः पानी खेतों में पहुंच जाता था। महेश पूरे तन मन से काम कर रहा था कि तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। महेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। महेश ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। बंजारन 15-16 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी। महेश ने आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन महेश को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हिष्ट पुष्ट और सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन महेश के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना भूल गई थी और उसे एकटक देखे जा रही थी। महेश ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। बंजारन ने महेश की यह स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी, किंतु उसने महेश से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और महेश के पास वापस आ गई। महेश अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। महेश बंजारन की आंखों की भाषा को समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। महेश को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में ही सोचता रहा। बंजारन बहुत सुंदर थी। अगले दिन प्रातःकाल महेश पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थी और आज उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। महेश ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा ही था कि बंजारन पुनः आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गई। महेश के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह मालूम हुआ कि महेश एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की मां के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण युवक उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। अतः बंजारन के बापू ने महेश को साफ साफ कह दिया कि 5 माह नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि महेश चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। महेश ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हिष्ट पुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बहुत साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के जरूर इकट्ठा कर लेगा। बंजारन 3 दिन गाँव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। ग्रामीण महेश अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद महेश अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे।
इसलिए वह सोचने लगा कि उसे 500 चांदी के सिक्के कहाँ से मिल सकते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद उसे लगा कि इतना धन तो केवल उसे जमींदार ही दे सकता है। अतः अगले दिन महेश जमींदार की हवेली पर पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह महेश को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। महेश ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। महेश बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता और जमींदार उसे जो भी काम देता महेश उसके सारे काम करता। दिन रात मेहनत करने के बाद महेश बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए और धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत जाने के बाद महेश अपने चांदी के 100 सिक्के लेने के लिए जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के 100 सिक्के देने से साफ इनकार कर दिया और उसने महेश से साफ साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। इस बात पर महेश को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया, जिसके कारण जमींदार का सिर फट गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। इसी समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वे महेश को पकड़ पाते वह वहां से भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, किंतु वे महेश को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। महेश भागता रहा और भागते भागते वह बंगाल आ पहुंचा। यह एक नया स्थान था। महेश को लगा कि वह यहाँ सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं पर बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। अतः महेश काम की तलाश करने लगा, किंतु उसे काम की तलाश करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, जिसके कारण भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। और फिर चौथे दिन प्रातः महेश एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। महेश को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है, अतः उसने उसे अपने पास बैठाया और सारी बातें बता दी। उस सुंदर स्त्री ने महेश की बातें बड़े ध्यान से सुनी और उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बड़ा ही आलीशान था। उस सुंदर स्त्री ने महेश को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। महेश बहुत थका हुआ था, अतः भोजन करने के तुरंत बाद ही उसे नींद आ गई। महेश कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। महेश उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, किंतु उस सुंदर स्त्री का कहीं कोई पता नहीं था। महेश को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तभी अचानक महेश के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज टकराई। इस आवाज में गजब का आकर्षण था। महेश को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे बुला रही है। महेश अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका और उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद महेश ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए हुए सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी अपना रूप निहार रही है और तभी उस सुंदर स्त्री ने आईने में महेश को देख लिया। वह उसकी ओर मुस्कुराती हुई बढ़ी और उससे लिपट गई तथा उसे अपने पलंग पर ले आई। महेश की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किंतु फिर भी वह इतना तो समझ ही गया था कि वह सुंदर युवती उससे चाहती क्या है। और तभी सुंदर युवती ने महेश से कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के देगी। महेश के हृदय में बंजारन बसी थी और वह किसी पराई स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए महेश ने उस सुंदर युवती की बात मान ली और अगले दिन फिर यही हुआ। महेश दिन भर सोया और जब आधी रात के बाद उठा तो उसे सुंदर युवती पुनः 16 श्रृंगार की प्रतीक्षा करती मिली। उसने फिर महेश से कहा कि बस वह एक रात का सुख उसे और दे दे, इसके बाद वह उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। इसी प्रकार धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। वह सुंदर स्त्री महेश को रोज आधी रात के बाद छलती और उससे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। महेश के लिए अब और अधिक प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था, अतः एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब महेश पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने तरह तरह की धमकियां दी, और जब धमकियों का भी महेश पर कोई असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी, और जब उसे लगा कि महेश उसकी बात किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और उसे अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने महेश की 5 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब महेश नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। और एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। प्रातःकाल का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे से बाहर की ओर देख रही थी, और तभी उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं वह यही बंजारन तो नहीं है जिसकी बात महेश कर रहा था। अतः बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से महेश के साथ मनमानी की जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को महेश की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने महेश को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि मानो सामने खड़ी स्त्री एक देवी हो और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी महेश की बहुत प्रशंसा की। और जब उसे लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस महेश को बहुत प्यार करती है, अतः दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी, क्योंकि वह अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर बार छोड़ कर आई थी। अतः उसने जादूगरनी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तब जादूगरनी ने बंजारन को पुनः समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी, जिससे जादूगरनी को भी क्रोध आ गया और उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को सब कुछ समझते देर न लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई और उसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों से उसके प्रेमी महेश की आवाज टकराई। यह आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज महल के बाहर तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी। अतः बंजारन को सब कुछ समझने में ज्यादा देर न लगी। वह जान चुकी थी कि जादूगरनी ने उसके प्रेमी महेश को कमल बना दिया है। अतः वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इस समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी, अतः वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वह वहां नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समाने लगा कि तभी जादूगरनी वहां पर आ पहुंची। और जब उसने कमल को पानी में समाते हुए देखा तो वह कमल को पकड़ने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। चूंकि तालाब बहुत गहरा था और जादूगरनी को तैरना भी नहीं आता था, जिसके कारण वह तालाब में डूब गई और उसकी मौत हो गई। और जैसे ही उसकी मौत हुई, उसके जादू का प्रभाव भी खत्म हो गया, जिसके कारण महेश और बंजारन पुनः अपने असली रूप में आ गए। महेश अपनी बंजारन के साथ पानी में तैरते हुए तालाब से बाहर आ गया और कुछ दिन के बाद महेश और बंजारन ने शादी कर ली और उस जादूगरनी के आलीशान महल में ही वे दोनों हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।